सब यहाँ आए, इतने प्यार से आप हमारे साथ चले, इसके लिए दिल से आप सबको धन्यवाद। आरिफ जी और आतिफ जी को यहाँ भारी बहुमत से जिताइए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है, चुनावी माहौल गर्म है और अभी अभी राहुल गांधी का रोड शो जारी है। काफी भीड़ है, जरा यहाँ पर आई हुई जनता से मालूम करते हैं उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे वो। यहाँ पर काफी भीड़ भी है। भाई साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास। विकास। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मतलब देखो, विकास के ऊपर ही करना पड़ा। तो अभी जो पिछली सरकार है शिवराज सिंह चौहान की 18 साल से, तो आपको लगता है कि उन्होंने विकास किया है? विकास हुआ है ना। तो आप उसी सरकार को वापस लाएंगे या बदलाव के मूड में है आप? अपन तो उसी सरकार को लाएंगे। बदलाव के मूड में है आप? नहीं, उसी सरकार को लाएंगे। अच्छा, उसी सरकार को लाना है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या उसी सरकार को लाने के मूड में है? बदलाव होगा। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? भाई इसलिए कि बदलाव होना जरूरी है, विकास होता है बदलाव। विकास, बदलाव से विकास होता, नई सरकार आपकी ज्यादा काम करती है। भाई साहब, आप क्या चाह रहे हैं? पुरानी सरकार। पुरानी सरकार। क्यों चाह रहे हैं पुरानी सरकार? विकास होता है उससे। लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी बढ़ी है। खा तो फिर भी उतना ही रहे, खाता तो उतना ही है ना इंसान। महंगाई हो या चाहे सस्ता ही हो अच्छा, जाए। आपको लगता है गुर्बत नहीं बढ़ रही है देश में? नहीं, डेटा देखा अपने देश में कितने लोग गरीब हैं अभी? सब चलता है भैया, सब उतना ही खा रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बड़ा आदमी भी तुम्हारे गरीब बन गया। सब हो जाता है। सब मतलब आपको लगता है देश में गुर्बत नहीं है, सब ठीक ठाक है? हाँ, सब बढ़िया है। कैसे पता आपको? आपने देखा डेटा देखा? अभी भी हजारों लोग सड़कों के नीचे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं। उनके सब पास अच्छा रहने के लिए कमाते घर नहीं खाते है। हैं, सब अच्छा कमाते खाते 40% आबादी के पास देश में घर नहीं है, ये बात मालूम है आपको? हैं। सर हो जाएगा घर, कौन देगा घर? वो भी 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, घर नहीं दिया उनको, कौन देगा घर? चौहान साहब ही देंगे ना। अब तक तो नहीं दिया, 18 साल से। अब देंगे ना, वो भी देंगे। अब खाने को सब आएंगे। कमलनाथ जी ने बोला है कि हर घर को जो रोड पे सो रहे हैं उनको आलीशान बंगला देंगे हम, नूर महल जैसा। भोपाल में कोई भी तुमको रोड में नजर नहीं आएगा, ये बोला गया है कमलनाथ जी ने। अब हर खाते में 1500 रुपए आएंगे और पुरानी पेंसिल वापस आएगी लौट के, ये बोला गया है। और गरीबों को जो रोजगार नहीं मिल रहा वो रोजगार जो देंगे, खोलेंगे पूरी, जो इन लोगों ने बीजेपी ने बंद कर रखा है कि नहीं दे रहा है इतने साल तक। कितने साल से शिवराज जी बैठे? आज तक 18 साल से इनको कोई रोजगार मिला है क्या? नौकरी मिली है क्या? सब बेरोजगार है, घर में घूम रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों को। जो कभी नहीं निकलता था रोड पे, लॉकडाउन के बाद वो रोड पे निकल रहा है, बच्चा कमाने के लिए। घर में खाने को नहीं है, दाना नहीं है, पानी नहीं है। महिलाएं कह रही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बढ़ गई, आपको भी लगता है? हाँ, सही बात कह रही है महिला के साथ हैं हम। महिला जो बोल रही वो सही बोल रही, गलत नहीं बोलती महिलाएं। आपका क्या नाम है भाई? जगदीश लोधी। क्या आप क्या चाह रहे, बदलाव या पुरानी सरकार? जो है मोदी की सरकार बढ़िया है। कोई भी सरकार बढ़िया आपके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता? बदलाव तो चाहिए, कमलनाथ जी ही चाहिए हम लोग। कमलनाथ क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, मकान नहीं है, खाने को नहीं है, लोग दर दर भटक रहे हैं घर पहले से। भी तो कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे जब थे तो, मगर इतनी बेकारी नहीं थी, इतने लोग रोड में नहीं सोते थे, अब सो रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्यादा बेकारी आई है। हाँ, शिवराज सिंह जब से आया, जब से लोग चड्डी भी नहीं पहन पा रहे, इतनी महंगाई हो गई और खाने को नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है। और भाई अभी राहुल गांधी का रोड शो हुआ यहाँ पर, क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या बोलेंगे? सब जगह तो ट्रैफिक करके रखा उन्होंने, सबको व्यवस्था बड़े परेशान किया, सबको परेशान करके रखा, व्यवस्था गड़बड़ी कर दी उन्होंने पूरी, सब जगह होगी। सिर्फ राहुल गांधी की वजह से, जो भी नेता आता है उसकी वजह से? नहीं, सिर्फ सब आप आते हैं अपनी व्यवस्थाओं से आते हैं सब लोग पहले से ही। आपको अगर करना है, जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी तो है सर। पुलिस की जिम्मेदारी है किस रोड को ब्लॉक करना, किस रोड को जारी रखना है। सही है। राहुल गांधी का उसमें क्या कसूर है? तो अमित शाह भी आते हैं, मोदी भी आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, सब आते हैं। मान लीजिए इसके हिसाब से उसको रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है पूरी तरीके से। इसलिए राहुल गांधी के कहाँ से कसूर नजर आ गया? तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना। इसकी जिम्मेदारी तो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में भी पुलिस का निजाम है, तो पुलिस कंट्रोल करेगी ना। इसके लिए राहुल गांधी को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पुलिस कंट्रोल करेंगे, आपको पहले से व्यवस्था जमाना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए इस चीज को सर। पुलिस, आपको लगता है राहुल गांधी आ गया, पुलिस को पता नहीं था? आता था, सुबह से लगे हुए वो लोग बेचारे सुबह से कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं। इस व्यवस्था के लिए पुलिस जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है? मुझे बताइए पहले। मुझे तो राहुल गांधी लग रहा है, पुलिस तो कर रही है, सुबह से लगी, पुलिस सब 5 बजे से लगी, सब लगी, 5 बजे से किसकी लगी। सरकार है प्रदेश में? शिवराज जी की, वो भी करते हैं, कभी कितना प्रॉब्लम के हाथ में है। तो शिवराज जी के हाथ में 18 साल से सरकार है जी। क्या फर्क पड़ा पिछले 18 साल में देश में? अच्छे दिन क्या है कि महंगाई बढ़ाते जा रहा है बस। महंगाई से परेशान है जी, महंगाई बढ़ाते जा रहा है, हर चीज में महंगाई, हर चीज में
क्या अभी वो चीज सस्ती कर देंगे, थोड़ा दिन फिर बढ़ा देंगे। अभी दोनों चीजें सस्ती की है, अभी कर देंगे, हाँ कर देंगे, फिर बढ़ा देंगे तरफ से। तो अभी इसमें बढ़ा देंगे, उसमें बढ़ा बदलाव चाह रहे हैं, उसी सरकार को रिपीट करना चाह रहे हैं। बदलाव क्यों नहीं चाहेंगे? हर इंसान बदलाव चाहेगा, हम भी चाहेंगे, सभी चाहेंगे बदलाव। सोचने से ही बदलाव है, सोचेंगे तभी तो बदलाव होगा सर। बिल्कुल। और लोगों से मालूम करते हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? बिल्कुल प्रचार अभी राहुल गांधी का रोड शो हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई साहब अच्छा हुआ। अब राहुल को 2024 में पीएम बनाना चाहते हैं मोदी जी को? नहीं नहीं मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। तो फिर कह रहे रोड शो अच्छा हुआ। हाँ रोड शो अच्छा हुआ, वो विधायकों के लिए हुआ। प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। जी अब इलेक्शन बदलाव हो होना रहा है। चाहिए, क्यों कांग्रेस बदलाव चाह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। हैं? देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप बताइए। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमारी सरकार आनी चाहिए, दूसरों को मौका नहीं मिलना अरे चाहिए। जो विधायक रहेगा, जो जिसकी सरकार, वो तो काम करेगा ही करेगा ना, उनको भी तो मौका दो काम करने का। अब एक ही एक को मौका देंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मौका तो नहीं हो पाता ना। पिछले साल जनता ने बदलाव किया, बदलाव कांग्रेस क्या? की सरकार बनी, हाँ। फिर बीजेपी की सरकार आ गई। वो तो बदलाव उनने करा, महाराज ने, सिंधिया जी ने, तो इसमारे आइए, उनने घोटाला करा, इन्होंने तो कुछ नहीं करा बेचारा। ये तो 15 महीने की सरकार में चलेगा, वो तो काम अच्छी 15 करा। महीने की सरकार कैसी थी कमलनाथ? अच्छी सरकार थी, अच्छी थी। एक नंबर की। भाई साहब क्या नाम है? आकाश। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार कैसी थी पिछले? मौका ही नहीं मिला उसको काम करने का। तो अब मौका मिलना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को फिर आना चाहिए। भाई मौका मिलना चाहिए, अभी तो बताइए सरकार कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा 18 साल से जो सरकार है उससे दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत ये काम नहीं कर पाती, किसी का काम आता है तो करने नहीं देते। किस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं? रोड का हुआ, लाइट का हुआ। लाइट की दिक्कत है। लाइट रोड हर कभी खंबे गिर जाते, हर कभी लाइट चली जाती। और क्या दिक्कत है? बस यही दिक्कत है उसका। महंगाई। महंगाई तो क्या कर सकती, कोई हो ही नहीं सकता उसका। बिल्कुल। तो कह रहे हैं महंगाई है, लाइट की प्रॉब्लम है। इलेक्शन का मुद्दा क्या है आपके? हाँ अभी देखिए, इलेक्शन का जो बेसिकली मुद्दा है, वोटर्स का जो है, एक वो वोटर जो अपने वोट की अहमियत को समझता है, जो वोट की अहमियत को समझता है, उसको मुद्दे नजर आ रहे हैं। खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरी बात ये कि एजुकेशन का मुद्दा है, एक हेल्थ चाहिए आम आदमी को, और उसके बाद जो है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ये जो 18 साल से सरकार है बीजेपी की, शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर है, तो आपको क्या लगता है सरकार ने सही ठीक ठाक काम किया है, फिर उसकी सरकार बनेगी या जनता कुछ और सोच रही है? देखिए, 18 सालों से यहाँ पर जो सरकार है, तो हम देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है कि पटवारी भी धरने पर बैठ रहे हैं, और जो गेस्ट टीचर हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया है अतिथि गुरुजी, उन लोगों ने भी यहाँ पर धरना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वैकेंसीज जो हैं वो आज भी भरी नहीं जा रही हैं, बेरोजगारी जो है इतनी है। ये तो चीज़ है, ये बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेप के इश्यूज आए हैं। देखिए, यहाँ पर अब मैं बात करूं, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति वर्ग का एक व्यक्ति हूं, तो हम देख रहे हैं कि इस सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों पे, या इस प्रदेश में हम देखें कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर पेशाब कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये जो चीजें, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, आपको क्या लगता है सबकी वजह से लोगों में गुस्सा है? देखिए, कांग्रेस का यहाँ तक जिसके साथ हुआ सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की इतने लंबे समय तक यहाँ पर सरकार रही, और आखिर सत्ता से बाहर क्यों हुई? इसलिए बाहर हुई क्योंकि वो जो वर्ग था, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उसने उसको छोड़ दिया। और अगर कोई भी गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर मैं बीइंग सिटीजन बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी गवर्नमेंट जब इग्नोर करेगी लोगों को, तो वो उसे सत्ता के बाहर रहना पर दूर हो जाएगी। इस बार तो क्या लगता है? इस बार ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में फुल फ्लेज कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है? राजा राम जाएगा, सीताराम आएगा। सीताराम कौन है? समझ लो आप। अच्छा, हम समझ रहे। क्या हाल है भाई, क्या करते हो आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ाई कर? बी फार्म। सियासत में है दिलचस्पी? जी क्या कहोगे? अभी राहुल गांधी का रोड शो हुआ है। जी राहुल गांधी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि उम्मीद लग रहा है कि वो आएंगे यही, और उनकी सरकार भी बनेगी। कैसे उम्मीद लग रहा है? बीजेपी करी हमारी सरकार बनेगी? नहीं देखिए, लोग कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी भी उनका सरकार है, कुछ कर नहीं रहे हैं, और आएंगे तो कांग्रेस ही। भाई आपको क्या लग रहा? लग रहा है कि राहुल गांधी का सरकार है, लग रहा है क्या है? राहुल गांधी दिल्ली में रहते, वो सेंटर में है। क्या बीजेपी की सरकार थी 18 साल से। जी कैसे देखते हैं उसके कामकाज को? एकदम फालतू खत्म कैसे फालतू खत्म है, नहीं कुछ नहीं है, सही करेगा? काम नहीं किया 18 साल से बीजेपी ने? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किया। तो कह रहे बहुत काम किया, लाड नहीं कुछ भी नहीं। कोई आया यहाँ पर पूछने? लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर कोई पूछने आया?
अभी भाई कोई साहब भी कह रहे कुछ थे कि हर कोई खा रहा है, गरीब अमीर सब खा रहा है, किसी कोई को नहीं कमी खा रही है, वो तो सिर्फ कहानी है, अरे सब अभी कहानी भाई साहब कह है। रहे थे मुझसे। जो है वो तो बन गई है। वो आरिफ मकसूद साहब जब तक है, जब तक किसी को कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम आरिफ मसूद के सपोर्टर हो? हाँ, ठीक है। आरिफ मकसूद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मध्य प्रदेश के भोपाल का एरिया है। राहुल गांधी का भी रोड शो हुआ है। उनके चाहने वाले जानने वाले हैं, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, किसी नेता से ताल्लुक नहीं, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके मन में है कि बदलाव होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। सियासत में नई नई पार्टी आती है, ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलता है। आपकी क्या राय है? आपके जहन में क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।